हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम यूनियन बजट 2025-26 के बारे में बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार 8वीं बार बजट पेश किया गया। इस बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। 12 लाख तक के इनकम पे अब हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर इनकम हमारी कोई ऑनलाइन सोर्स या गेमिंग के थ्रू आती है या कैपिटल गेन के थ्रू आती है तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में जो लोन की सीमा पहले 3 लाख थी, अब उसे बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, जिससे कि 7.7 करोड़ किसानों, पशुपालकों इत्यादि को सीधा लाभ मिलेगा। अगले सप्ताह में संसद में नया आयकर कानून पेश होगा। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि करीब 100 जटिल कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। अगले 3 वर्ष में सभी अस्पतालों में डे केयर केंद्र स्थापित होंगे। मेडिकल कॉलेज में 5 लाख से 5 साल में जो है 75,000 सीट बढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर इस साल जो है 10,000 सीट बढ़ेंगे और आईआईटी में 6500 सीट बढ़ेंगे। 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन मिलेगा। इसके तहत 2 करोड़ तक के क्रमिक टर्म लोन दिया जाएगा। बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। इससे जो है मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट व्यापारी से जुड़कर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का यूरिया कारखाना लगेगा, जिससे कि यूरिया की में होने वाली किल्लतों को दूर किया जाएगा। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए अगले 6 साल तक मिशन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि तूर, उड़द, मसूर के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जो मध्य वर्ग के जीवन शैली, घर, हवाई जहाज की यात्रा इत्यादि में सुगमता आएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ब्याज से कमाई गई 1 लाख रुपए तक की धनराशि पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही साथ 50,000 के एफडी पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और किराए की कमाई से टीडीएस बढ़ाकर जो है 6 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपये मंथली रेंटल पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर, कौशल विकास और विनिर्माण जैसे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों में उन्नत बीज का भंडारण से लेकर उसे सिंचाई तक की व्यवस्था की जाएगी। इससे जो है 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। गिग और ऑनलाइन श्रमिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनको जो है ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एमएसएमई की परिभाषा को थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया गया है। इसमें अब 2.5 करोड़ का निवेश या 10 करोड़ का टर्नओवर पर उसे माइक्रो या सूक्ष्म इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया जाएगा। 25 करोड़ का निवेश हो या 100 करोड़ का टर्नओवर, उसको जो है स्मॉल इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया जाएगा। तथा ही 125 करोड़ का निवेश हो या 500 करोड़ का टर्नओवर, उसे मीडियम या मध्यम श्रेणी का बिजनेस का दर्जा दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि में 30,000 रुपये तक का लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बीमा क्षेत्र में जो है 100% एफडीआई की मंजूरी मिल गई है, जिससे कि विदेशी कंपनियां जो भारत के बीमा क्षेत्र में अपना निवेश कर सकेंगी। जल जीवन मिशन का एक्सटेंशन जो है 2028 तक कर दिया गया है, जिससे कि गुणवत्ता में और सुधार हो। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे कि नवजात शिशु, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इसमें और अधिक ध्यान दिया जा सके। नया टैक्स रिजिम जो 2025 में आया है, उसमें जो है 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स है। 8 से 12 लाख के इनकम पे जो है 10% का टैक्स है। 12 से 16 पे जो है 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख पर जो है 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24 पे जो है 25% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 24 लाख से ऊपर का इनकम है तो उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट फील्ड में फंड एलोकेशन की बात करें तो कृषि के लिए जो है 1,71,437 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। रेलवे को जो है 2.55 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसमें जो है 100 अमृत ट्रेन है, 50 नमो ट्रेन है और 200 वंदे ट्रेनों
चलाई जाएंगी। अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है 13,415 करोड़ का आवंटन हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र को जो है 98,311 करोड़ का आवंटन हुआ है। गृह मंत्रालय को जो 2,33,210 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिससे कि आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। शिक्षा को जो है 50,077 करोड़ का आवंटन हुआ है। अगर हम बात करें कि हमें बजट में जो हमें धनराशि प्राप्त होगी, उसमें कमाई कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, तो उसमें जो है 17% जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा, 22% जो है आयकर से हमें कमाई होगी, 4% जो है सीमा शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 5% मिलेगा, जीएसटी और अन्य कर से 18%, अन्य प्राप्तियाँ जो है 9% है, ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ से 1% है, और 24% जो है उधार और अन्य देताओं से मिलेगा। बात अगर खर्चे की करें तो 8% जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च हो जाएंगी, 16% जो है केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं में खर्च हो जाएगा, 20% जो है भुगतान की अदायगी हो जाएगी, 8% जो रक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा, 6% सब्सिडी में जाएगा, 8% जो है वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर में खर्च हो जाएंगे, 22% जो है कर और शुल्कों को जो राज्य में जो बंटवारा किया जाए उसमें खर्च हो जाएगा, 4% जो है पेंशन में चला जाएगा, 8% जो है अन्य व्यय के रूप में खर्च हो जाएगा। सो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जो इस बजट में हमें देखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।